दीज आर द सेंटेंसेस आई वांट कि आप सब लोग इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस को एक्चुअली अपने नोटबुक में इनकी इंग्लिश लिखो। एंड अभी 10:29 हो रहे हैं, 10:33 तक आई वांट ऑल द 4 sentences शुड बी कंप्लीटेड क्विकली। इसके अलावा मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। कोई भी आपको डाउट है, डाउट फॉर्म भरो। अभी सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो 3 मिनट के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपार्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस। अभी विराट पार्क में खेल रहा है, मैं 4 बजे खाना खा रहा था, मैं 6 बजे कल शाम को सो रहा हूंगा, मैं कल टीवी पर क्रिकेट मैच देखूंगा। आई वॉन्ट द इंग्लिश वर्जन ऑफ ऑल दीज 4 sentences। किसी को कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, यू कैन लेट मी नो। आई विल रिपीट दैट सेंटेंस इन हिंदी सो दैट यू कैन हैव इट राइट। क्विकली गाइस, डू इट। अभी विराट पार्क में खेल रहा है, मैं 4 बजे खाना खा रहा था, मैं 6 बजे कल शाम को सो रहा हूंगा, मैं कल टीवी पर क्रिकेट मैच देखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल दोज हु आर अ बिगनर। जो लोग अपने इंग्लिश को करेक्ट करना चाहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर देम। 3 more minutes टू गो। जल्दी नहीं करनी है, करेक्ट करना है। चाहे 2 सेंटेंस करना, पर वो सही होने चाहिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वंस डन, टाइप डन। कौन कितना जल्दी कर रहा है, स्लो कर रहा है, तुम्हें लेना नहीं, तुम्हें लेना देना नहीं होना चाहिए। अपने लिए करो, खुद के लिए करो, बाकियों की टेंशन मुझे दे दो। 2 more minutes to go. I give enough time to do all these sentences because I want you to be correct. And the people, those who are watching the recording of this particular session, don't try to fast forward the video. Don't try to don't try to slow down the video. Just be with the same pace. Just be in the same pace the way I am. You guys are going to get the results, so don't worry about it. Okay? Quickly do it. Two more minutes to go. And if you want to take the reference of the sheet below, you can. You can. I don't have any problem. And मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस शीट की आदत को कैसे छोड़ना है। अभी शीट के साथ सही कर लो, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि यार शीट तो जिंदगी भर साथ रहेगी नहीं। पर अब when I want to write something, when I want to speak something, do I reference, like do I take the reference from this sheet? The answer is no. अभी concept समझने के लिए you can take the reference. Later on we're gonna remove this sheet. ठीक है? We're gonna remove this sheet. Okay? 1 more minute to go. I have made without seeing the chart, which is awesome. Which is awesome. कोशिश करो कि बिना चार्ट को देखे ही बनाओ आप। अगर नहीं बन रहा, देन यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ द चार्ट। और चार्ट है ही इसलिए, ये FS1 है ही इसलिए ताकि आपको सपोर्ट मिल पाए। ओके, सो इट्स 10:33, राइट? 10:33 एंड नाउ आई वांट कि आप सब लोग अपने आंसर्स को मैच करो। सब लोग अपने आंसर्स को मैच करो क्विकली। एवरीवन चेक योर आंसर एंड लेट मी नो कितने सही है, कितने गलत है। कितने सही है, कितने गलत है। सब लोग अपने आंसर्स को चेक करो। I'll give you 2 minutes for that. I'll give you 2 minutes for the same. अभी विराट पार्क में खेल रहा है। Right now विराट कोहली is playing in the park. I was eating food at 4 o'clock. Right? मैं 4 बजे कल शाम को सो रहा हूंगा। I will be sleeping in the evening at 6 o'clock tomorrow. Right? मैं कल टीवी पर क्रिकेट मैच देखूंगा। I will watch the cricket match tomorrow on
डन डन ओके। कुछ गलतियां हो रही हैं, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, सब में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, थर्ड वन रॉन्ग हुआ, अभी मैं सब ठीक कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, टुमारो आई विल वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, या इट्स परफेक्ट, इट्स करेक्ट। चलो, अब ना, आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि यार सेंटेंसेस है तो बहुत इजी, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट, आई एम गोना लेट यू नो। तुम में से कितने लोगों, ओके लेट्स डू इट लाइक दिस वे गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, मेरा एक ही सही हुआ, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, राइट देखो, अगर आपने यहां, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें सही की हैं, विराट कोहली इज प्लेइंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी स्लीपिंग एंड आई विल वॉच। कितने लोगों के ये पैटर्न्स ठीक हुए हैं अभी, मुझे बताओ, कितने लोगों के ये पैटर्न्स ठीक हुए? अगर ये पैटर्न्स ठीक हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बेस सॉलिड होता जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा पैटर्न ही सही हुआ है। आप मेरे साथ सब लोग चलोगे स्टेप बाय स्टेप, यू ऑल आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। पैटर्न्स ओके, पैटर्न्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना? राइट, डोंट वरी, आपने ईटिंग की जगह हैविंग लिखा, मैं एक एक सेंटेंस डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट अभी। राइट, पैटर्न सबके ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारे पैटर्न सही है, अब मान लेते हैं कि पैटर्न सही नहीं है, डोंट वरी, मैं जो आपको और अगले सेंटेंसेस दूंगा हम उनको सॉल्व करेंगे, पैटर्न ठीक होता रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, वो पैटर्न ठीक होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग कर दिया, गलत किया ना, अभी मैं एक एक सेंटेंस डिस्कस करूंगा, देन वी गोना सॉल्व इट। बट उन सेंटेंसेस को डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है अब हमें सेंटेंसेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चलो, पहला सेंटेंस कितने लोगों का गलत हुआ, अभी ये नहीं, चलो पहला सेंटेंस कितने लोगों का गलत हुआ था मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव द फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट, लेट मी नो। कितने लोगों का पहला सेंटेंस गलत हुआ था, चैट्स को ओपन करो, आई वांट टू सी। एक एक सेंटेंस को माइन्यूटली समझते हैं। कितने लोगों का द यूज नहीं किया, आज मैं आपको उसका यूजेज बताता हूं। कितने लोगों का पहला सेंटेंस सही हुआ, आर वी गाइज ऑन द सेम पेज नाउ? राइट, अब ये देखो, आपने ना अभी विराट पार्क में खेल रहा है, आपने नाव, आपने नाव इधर लगाया है, इधर लगाया है, राइट नाउ इधर लगाया है, उधर लगाया है, दैट डजंट मैटर। राइट, पहला, कितने लोग द नहीं लगाया, ऑन द पार्क लिखा। चलो चैट्स को क्लोज करते हैं, आई एम गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर डाउट ऑफ योर्स गाइस। आज ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स टुडे, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स टुडे। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आर्टिकल्स करने में प्रॉब्लम होती है? चैट्स को बंद करो, ठीक है, चैट्स को बंद करो, राइट, एंड मैं ही कर देता हूं, राइट, ठीक है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड आर्टिकल्स का क्या फंडा होता है। आर्टिकल्स, लोगों ने हाइप बनाई हुई है, आर्टिकल्स कुछ भी नहीं होते। अभी आप मेरे हिसाब से चलोगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। कितने लोगों को अ एंड द लगाने में कंफ्यूजन होती है मुझे बताओ? कितने लोगों को अ एंड द लगाने में कंफ्यूजन होती है, या थोड़ा डाउट है, कैसे लगता है, क्यों नहीं लगता? सब लोग, आई वुड लव टू सॉल्व योर कंफ्यूजन टुडे। देखो, सिर्फ 2 मिनट का कंसेप्ट है और उसके पीछे इतना, देखो, अब क्या है, इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल्स, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको ऑलरेडी पता है, इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। सबसे पहला पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबको पता है आर्टिकल्स अ एंड द होते हैं, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? यस और नो, एनी प्रॉब्लम? आर्टिकल्स अ एंड द होते हैं, अ एंड द। एंड सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार जब भी कोई नाउन आएगा ना, अच्छा कितने लोग समझते हैं नाउन क्या होता है? नाउन वही होता है, राइट, नेम प्लेस एनिमल थिंग, वही बचपन में गेम खेलते थे ना, कि किसी भी चीज को अगर हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं तो दैट इज नाउन। राइट, टच एंड फील मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोग सिंपल भाषा में समझ पाओ, टच एंड फील। अब मैं एयर को फील कर सकता हूं तो एयर बिकम्स अ नाउन। अब लॉजिक समझना, कुछ भी नहीं है आर्टिकल्स का। द कब लगाना है, द नहीं लगाना है, द दी में क्या डिफरेंस होता है, आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड। जब भी कोई भी नाउन आएगा, उससे पहले, उससे पहले, दिस इज गोइंग टू बी माय सेकेंड पॉइंट, उससे पहले अ एन या फिर द,
राइट आएगा। सिंपल सी चीज ये है। इतना समझ में आया कि अ में या तो अ आएगा या एन आएगा या द आएगा नाउन से पहले। कोई मैंने कुछ पढ़ाया? You guys already know all these things, right? How many of you guys can relate with it? इतना समझ में आया? अ एंड द मतलब नाउन से पहले अ एंड द में से कोई तीनों में से कोई एक चीज लगेगी। कोई कोई दिक्कत है अभी? कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इतना समझ में आ गया, नाउ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। कितने लोगों को एक चीज समझ में आती है कि यार ये जो अ एंड ये जो एन होता है, राइट, ये जो हमें फील दे रहे हैं, ये हमें फील देते हैं किसी वन सिंगल चीज की। यस और नो? जैसे मैं बोलूं लाइक जैसे मैं बोलूं अ बॉय। अ बॉय का मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिखता हूं अ बॉय का मतलब यही हुआ कि कोई भी लड़का, एनी वन बॉय, राइट? यस और नो? कोई लॉजिक, कोई दिक्कत तो नहीं? अ बॉय, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? और बचपन में और एन का भी सेम लॉजिक होता है। अ एंड एन का सेम लॉजिक होता है। अ बॉय मतलब कोई भी लड़का, काइंड ऑफ दैट। एंड अगर मैं एन भी लिखूं, जैसे एप्पल एन एप्पल होता है, तो एन एप्पल मतलब एनी एप्पल एंड व्हाटएवर, राइट? बचपन में हम ये सब शिट पढ़ते थे। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट या आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अ एंड एन की जो फील होती है वो वन होती है, सिंगल वाली, राइट? अ बॉय कोई भी एक लड़का, एन बॉय, राइट, लाइक एन एप्पल, लाइक दैट वे। अब कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। व्हाट इफ आई टेल यू, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि यार एन वहां यूज होगा, अभी आप बस इतना ही समझो, वो एन वहां यूज होगा जहां पे ए ई आई ओ यू की काइंड ऑफ साउंड आए। अब बस आप अभी इतना समझो, ए ई आई ओ यू, दैट्स इट। एन वहां यूज होगा जहां ए ई आई ओ यू होगा, और जहां पे ए ई आई ओ यू नहीं होगा वहां हम काइंड ऑफ अभी समझ लो कि अ लगा देते हैं। कोई दिक्कत है अभी तक? ये जो मैं जो भी पॉइंट्स लिख रहा हूं, यही तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। ए ई आई ओ यू नहीं होगा तो एन अ आएगा, होगा तो एन आएगा। एनी कंफ्यूजन सोफा, राइट? एनी एनी कंफ्यूजन सोफा? हाँ, वन को आप सिंगुलर भी लिख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड आपको पता है आर्टिकल्स का टॉपिक खत्म है, और कुछ भी नहीं है आर्टिकल्स का टॉपिक। अब मैंने अ एन के बारे में कुछ लिख दिया। अब जस्ट माय फोर्थ पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द, ये द जो होता है, राइट, जो दी भी लोग कह देते हैं, अभी मैं बताऊंगा। इसकी जो फील है, इसकी जो फील है वो वन भी होती है, लाइक ये वन किसी एक चीज के साथ भी आएगा, और ये किसी मैनी चीज के साथ भी आ सकता है, मतलब ज्यादातर चीजों के साथ भी आ सकता है। मैनी मैंने लिख दिया, वन और मैनी, लाइक एक या ज्यादा। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी चीज को अगर जोर देना हो एंड स्पेसिफिक करना हो, स्पेसिफिक मतलब समझते हो? स्पेसिफिक मतलब कि किसी बात पे वजन देना हो, किसी बात को हैवी करना हो, किसी बात को हैवी करना हो, मतलब किसी नाउन को हैवी करना हो। जैसे मैं बोलूं आई एम वॉकिंग इन अ पार्क, मतलब मैं पार्क में, कोई ज्यादा पार्क में कोई भी पार्क हो सकता है। अब मुझे पार्क को हैवी करना है कि भाई आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, राइट, तो मैं द लगा दूंगा, बस यही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, राइट? यू गाइस कैनॉट सी what I'll do for you. I will make it zoom out. I'll do like this. I'll just show you like this. This is what articles का concept is. इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि लैंग्वेज का फंडा क्या है। अगर तुम इस सेंटेंस को देखो, राइट नाउ विराट कोहली इज प्लेइंग, अभी ये इन छोड़ देना, राइट, क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीज पढ़ाई नहीं है। अभी आप देखो, राइट नाउ विराट कोहली इज प्लेइंग। विराट कोहली इज प्लेइंग क्यों आया? अब देखो, मैं आपको पूरा इंग्लिश का डीएनए बताता हूं। इंग्लिश इज सो सिंपल, हम लोगों ने कभी ढंग से किया ही नहीं है। अभी अभी का इंग्लिश, राइट नाउ लिखो या नाउ लिखो, सॉल्व हुआ ये मैटर। विराट, विराट, ये डी टेक्निक, खेल रहा है, विराट खेल रहा है, विराट कोहली इज प्लेइंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं आपको पूरा सेंटेंस डीएनए में लाइक पूरा बाइसेक्ट करके दिखा रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे बताओ। विराट कोहली इज प्लेइंग तक कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी मैजिक सीरीज की हुई है, मेरे सेशंस को अटेंड किया हुआ है, एनी प्रॉब्लम सो फार यहां तक? विराट कोहली इज प्लेइंग राइट नाउ, एंड आई नो जो लोग इन सेंटेंसेस को करेक्टली कर पाए हैं वो भी मुझे सुने, बिकॉज सेशन बाय सेशन ये लेवल थोड़ा टफ होता रहेगा। वी गोना अंडरस्टैंड मोर, राइट? ठीक है, या विराट कोहली इज करेंटली प्लेइंग भी लिख सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट? करेंटली एंड राइट नाउ, उस पर भी मैं भी आऊंगा, ठीक है?
तो विराट कोहली इज प्लेइंग। अब सिंपल सा ये आता है पार्क में। पार्क में अभी मैं मे वर्ड को हटाता हूं, सिर्फ पार्क की बात करता हूं। पार्क आ गया ना। अब व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं यहां पे अ भी लिख सकता था, इन अ पार्क, कोई भी पार्क, क्योंकि पी आ गया, ए आई ओ यू तो है नहीं, तो अ आएगा या द आएगा। राइट, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को क्या समझाया, अ आएगा या द आएगा, यस और नो, इतना समझ में आया। और मैं एक काम और करता हूं, जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट, जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट एंड बूम। या आप मुझे एक सेकेंड दोगे गाइस, लेट जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट। या सो अब नोट्स बनाने की बारी आ गई है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कॉपी करता हूं और अपने नोटबुक में, क्योंकि आज मुझे नोट्स बनाने हैं, यस और नो, ये मेरे नोट्स हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। वेट, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपके शीट में भी ये सारी चीजें एज इट इज होनी चाहिए, नहीं है? और व्हाट इफ आई टेल यू, जो मैं खुद नोट्स बना रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? राइट, आया समझ में? राइट, ठीक है। राइट, ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इट डन? आया सबको समझ में? वी गाइस आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप, यस और नो? जो मैं नोट्स बना रहा हूं इसकी भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, इतना समझ में आया ना कि मैंने यहां पे अ भी लिख सकता था। अब मुझे स्पेसिफिक करना था। पहली बात तो पार्क एक नाउन है ना, पार्क पूरा नाउन है, पूरा जीता जाता कुछ चीज दिख रही है। नाउ द पॉइंट इज, मैंने स्पेसिफिक कर दिया, हाँ ही इज प्लेइंग इन द पार्क, तो मैं इन अ पार्क भी बोल सकता था, इन द पार्क भी बोल सकता हूं। एड नहीं आएगा। अ किस लिए लगा सकता हूं? अ इसलिए लगा सकता हूं, राइट, बिकॉज पार्क एक सिंगुलर है, राइट, और ये ए ई आई ओ यू नहीं है। अब द भी इसलिए लगा सकता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ जोर देना था, स्पेसिफिक करना था। इज इट क्लियर? विराट कोहली इज प्लेइंग इन द पार्क ना, वो सही है। तुम लोगों के सेंटेंसेस में बाद में करेक्ट कर लूंगा, पहले ये देखो, ठीक है? आया समझ में? और मैं एक चीज को एक बार ही बोलूंगा, द पर्सन हु विल रिपीट माई क्वेश्चन अगेन एंड अगेन विल थ्रो हिम आउट। तो तुम्हारे लिए पूरा फोकस यहाँ है। ये नहीं कि अमन कुछ भी बोल रहा है, कभी भी कुछ भी पूछ लो। किसी ने जो आंसर मैं दे चुका हूं वो क्वेश्चन पूछा, वो उसी टाइम बाहर। सो सोच समझ के क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है? मैंने हजार बारी मैं बोल चुका हूं, विराट कोहली इज प्लेइंग इन द पार्क नाउ, हो सकता है राइट नाउ भी उधर हो सकता है, विराट कोहली इज करेंटली प्लेइंग इन द पार्क वो भी हो सकता है, ठीक है? डन है, इजी है। पर अब प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है? पूरा सेंटेंस मैंने समझा दिया, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार अमन ये इन में हमें दिक्कत आ रही है, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि यार किसी ने इन नहीं लगाया होगा, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि इन नहीं लगाया? यार इनका जो कंसेप्ट है ना, ओनली इन पार्क, यार देखो, द पॉइंट इज ओनली इन पार्क विल वर्क इन कम्युनिकेशन। बट अगर हमें प्रॉपर, यस, ये भी एक अच्छा डाउट है, किसी ने कहा है कि अगर सिर्फ ये ओनली इन पार्क होता, गाइस देखो, द पॉइंट इज ओनली इन पार्क वुड बी इनकरेक्ट, बट व्हाट इफ आई टेल यू स्पोकन में आराम से चलेगा, चलाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? स्पोकन में चल जाएगा क्योंकि हम इतना तेज बोलते हैं कि इतना पता नहीं लगता। बट जब तुम्हें सही चीज पता चल गई है, इट्स बेटर टू स्पीक और राइट इन अ करेक्ट वे ओनली। डन, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे बताओ, द ही कैसे लगा? एस या ई एस क्यों नहीं लगा? नहीं, एस या ई एस क्यों लगेगा, राइट? ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ना, एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो चीज इतना कम्युनिकेशन में ज्यादा देखा नहीं जाता। अब ये फिफ्थ पॉइंट, नोट्स देखो और बढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि यार ये जो द की प्रोनाउंसिएशन है ना, एक तो वो द है, काइंड ऑफ दैट, और एक दी भी होती है, व्हाटएवर, आई डोंट नो माय मात्रास आर राइट और नॉट, बट मैं इसको ऐसे करूंगा। एक तो प्रोनाउंसिएशन द होगी, द, राइट, मैं उसको डी की तरह लिख रहा हूं, और एक दी होगी, राइट? अब बहुत ही सिंपल सा है, दी मैं वहां यूज करूंगा जहां पे ए ई आई ओ यू की फील आएगी, ए ई आई ओ यू की फील आएगी, ए ई व्हाटएवर योर आर्टिकल्स, ए ई, like whatever we say them the vowels, right? A E I O and U, right? अब जहां पे ये आर्टिकल्स नहीं है वहां पे द आएगा। तो देखा जाए यहाँ पे आर्टिकल है क्या? नहीं, नहीं, देखा जाए यहाँ पे वॉवल है क्या?
पार्क है ना, तो द पार्क आएगा। अगर यहाँ पे होता की एप्पल, क्योंकि अ वाला साउंड आ गया ना, इतना आया समझ में? राइट, ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है? किसके साथ अब मुझसे लोग पूछ रहे कि ऑनेस्ट के साथ ऐसा है? गधों वाला दिमाग नहीं लगाना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है, अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। बिकॉज वेन अ स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन, वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता है, स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। डन, इजी, आया समझ में? किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है आर्टिकल में? एंड हर जगह आर्टिकल का यही फंडा है। इधर आओ, आर्टिकल में क्या है? कुछ भी नहीं है, अ एंड द, ठीक है, अ एंड सिंगुलर, द प्लूरल या सिंगुलर। अब मैं वहां लगा दूंगा जहां पे ए ई आई ओ यू नहीं है और सिंगुलर है, एन वहां लगा दूंगा जहां पे ए ई आई ओ यू है अभी के लिए, और द मैं कहीं भी लगा सकता हूं अगर मुझे किसी चीज को स्पेसिफिक करना है, किसी चीज पे जोर देना है। सिंपल सा पॉइंट, खत्म है। राइट, आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अब द व्हेन वी विल डू दी प्रैक्टिस ना, ये चीज नेचुरली आ जाएगी कि ओ अच्छा, इन पार्क, चल इन द पार्क लगा देता हूँ, स्पेसिफिक कर देता हूँ ऐसे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ठीक है, आया, मजा आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एंजॉयिंग इट? थोड़ा एक लेवल हम आगे बढ़े, मुझे बताओ, यस और नो? राइट, हम एक कंसेप्ट आगे बढ़े, यस और नो? इतना आया सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड मेरी एक चीज और ध्यान रखना कि अब आप एक चीज और समझना, जो आपको स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। राइट, मैं इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, एंड ऑलमोस्ट ये लाइक ये कुछ भी टॉपिक नहीं है। राइट गाइस, देखो, अब व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ चीजों पे ना जोर ऑलरेडी दिया होता है। यार, हम किसी बात का जोर तब देते हैं, हम किसी बात में जोर तब देते हैं जब वो चीजें ऑलरेडी बहुत सारी हो। एग्जाम्पल करो, मेरे पास इतने सारे रिमोट्स हैं, राइट, बिकॉज वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, सो आई हैव सो मेनी रिमोट्स। तो अब यहाँ पे मैं कोई अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, अभी तुम इतना ही समझो, ठीक है? इतना आया ना समझ में? इसके अलावा कुछ नहीं है, अभी इतना ही, ठीक है? राइट, इजी, इतना कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस है? और व्हाट इफ आई टेल यू, ये मैंने पहली बार ही बताया है, अब एक दो बारी जब सेंटेंसेस आएंगे मैं कहूंगा अरे यहाँ द लगाना था, ओ आ यहाँ अ लगाना था, उसके बाद तुम बिल्कुल गेम की तरह समझोगे, अरे वाह मैंने अ लगाया, ओ हाँ यहाँ द लगना था। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ गेम। राइट, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अभी मैंने जितना बताया है उतना ही सीखो। इसके अलावा मुझसे लोग पूछ रहे हैं नेम के आगे नहीं लगेगा, मॉन्यूमेंट के आगे नहीं लगेगा, गधे घोड़ों की तरह इंग्लिश नहीं सीखी जाती। जो समझाया काफी है अभी के लिए तुम्हारे लिए, जब नेम आएगा वो चीज तभी बताई जाएगी। ठीक है, रटना नहीं है, ये नहीं कि ये सिलेबस है अब तुम रट रहे हो। जो चीज आई उतना सीखो, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, जितना आया जस्ट बी सेटिस्फाइड विद दैट। दिस इज द फैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज जो तुम्हारा ट्रेनर है ना, वो कभी ना कभी तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता ही देगा। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, राइट, आया समझ में? नाउ मूविंग अहेड, सबको ये चीज समझ में आई है? विराट कोहली इज प्लेइंग इन द पार्क। अब यार यहाँ पे इन क्यों आया यार? यहाँ पे इन क्यों आया? राइट, क्या दिक्कत है? चलो, आज ये मेरा आर्टिकल्स का है, आज हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रेपोजिशन की भी अपनी एक शीट बनाते हैं। राइट, देखते हैं कि क्या प्रेपोजिशन सच में टफ है। राइट, यू गाइस वांट टू सी द मजेदार पार्ट ऑफ द प्रेपोजिशन? इतना आसान टॉप, और अब देखना ना, मैंने अभी तक एक सेंटेंस डिस्कस किया, इसी एक सेंटेंस में मुझे ये पता लगा कि अभी की इंग्लिश राइट ना होती है, विराट कोहली इज प्लेइंग से मेरा बेस स्ट्रांग हुआ, प्लस मुझे द या दी के बारे में पता चला, और अब मुझे इन के बारे में भी पता चल जाएगा, एंड माई इंटायर इंग्लिश इज गेटिंग कंप्लीटेड। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? एक सेकेंड, एनके को बाहर करो, ये बहुत ऐसे ही है। मैंने आपको एनके क्या बोला है कि नितेश, व्हाई यू आर मिसबिहेविंग इन द क्लास, आई नो योर डाउट इज, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ, आई एम गोना टेक केयर ऑफ योर डाउट। आपका डाउट एक सेकंड का है, सो डोंट वरी ना, बार बार लिखने से क्या होगा, मैं इरिटेट होऊंगा, और मैं इरिटेट हुआ तो तू तू बाहर जाएगा। सिंपल सी बात यही है। राइट, रिलैक्स करो,
हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डन, इजी। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके किसी क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आंसर नहीं दिया है, आपको पता है क्या करना है, सीधा फॉर्म भरना है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, डन, इजी, राइट, आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक शीट के बारे में और बात करते हैं। गाइज, इफ आई टॉक अबाउट इन, बहुत ही सिंपल सर, तुम लोग पता नहीं तुम्हारी क्यों वाट लगती है prepositions में। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन का मतलब नहीं पता? राइट, वट एवर प्रेपोजिशन एंड ऑल दैट। मैं प्रेपोजिशन लिखता भी नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑन, इन, एंड एट। नहीं, या फिर ऐसे लिखता हूं, इन, ऑन, एंड एट। यार पहली चीज तो ये है कि अगर मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट बताऊं ना, देखो एक सिंपल सी चीज ये है, बहुत ही सिंपल। मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ, राइट। पहले मैं आपको एक लॉजिक नंबर 1 सिखाता हूँ। इधर वेट अ मिनट, यार आप लोग पता नहीं, देखो इधर देखो, ये तो लाइक इट्स अ बच्चों वाला कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल वे में, दिस इज अ, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज दिस इज, this is a box, right? This is the box, this is also the box, and this is also the box. Okay, you understand it like this way. अब मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, right? So ये in आया, ये like what do we say, in, on, right, and in, on and at। एक सिंपल सा मैं चीज आपको समझाऊंगा। मान लो ये कोई बॉक्स है, राइट। अब ये बच्चों वाला मत पढ़ो ना। अगर तुम अंदर हो इसके, तो इट्स अ इन। लाइक पार्क है ना, ये गार्डन है ना, ये इधर देखो। अभी आप बस इस तरीके से समझो, ये गार्डन है, ये गार्डन का गेट है, ये पूरा तुम्हारा पार्क है। अब तुम अंदर हो, तो यू विल बी इन द गार्डन, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द पार्क, राइट। और अगर तुम पार्क के बाहर खड़े हो और मेरा वेट कर रहे हो, लेट्स सपोज यू आर वेटिंग हेयर फॉर मी, सड़क पे, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द सड़क, राइट। सो एट दिस सिचुएशन यू विल बी एट द पार्क। आया समझ में? इट इज एज सिंपल एज दैट, इजी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताओ। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो ये बीच है, राइट, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, राइट। दिस इज ऑल वाटर 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 वाटर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बीच। बीच होता है ना, दिस इज बीच। तो अब मैं इन द बीच तो नहीं लिख सकता, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए ऑन द बीच, क्योंकि मैं उस मिट्टी पे खड़ा हूं, काइंड ऑफ दैट। सो ऑन द बीच इज लाइक लुकिंग मोर रेलेवेंट टू मी। अब मुझे नहीं पता कि ग्रामेटिकल रूल्स क्या कहते हैं, बिकॉज आई एम मोर इनटू द स्पोकन पार्ट। सिंपल सी चीज ये है, सिंपल सी चीज ये, इट विल बी ऑन द बीच। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, इतना आया समझ में? समवन इज टाइपिंग सर एट के एग्जांपल्स और दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जितना है उतना। एट का मतलब पता है क्या होता है? यार देखो, तुम लोग मुझसे मॉल में मिलने आ रहे हो, अगर मैं मॉल के अंदर ऑलरेडी बैठ चुका हूं, मैं कॉफी पी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इन द मॉल, मॉल के अंदर हूं, आजा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर मेरा, फटाफट आजा। अब मैं मान लो मॉल के बाहर वेट कर रहा हूँ, ये गेट है ना, ये गेट है, मैं गेट के बाहर वेट कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा आई एम एट द मॉल। ये रहा मॉल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू कहाँ है, चल जल्दी आ। आया समझ में? इजी। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, फिर तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारा ओल्ड स्कूल बोरिंग ट्रेनर बन चुका हूँ। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इससे ज्यादा जो दिमाग लगाएगा अपने शीट पे लिख दो, मैं गधा हूंगा अगर इससे ज्यादा पढ़ूंगा। राइट, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट। ऑन वाला बहुत सिंपल है, अभी आप बस ऑन का इतना समझो कि ये बीच है, और राइट, अगर ये बीच है तो मैं लिखूंगा ऑन द बीच। अब मैं सड़क पे हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम ऑन द रोड, मैं सड़क पर खड़ा हूं, राइट। यू नो इट्स लाइक, लाइक दिस रिमोट इज ऑन माई हैंड्स, ऊपर है ना ऑन, राइट। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि मैं बीच पर, लाइक, और आप ये भी लिख सकते हो, ऑन ऑल्सो गिव्स मी द फैक्टर ऑफ पर, राइट। मैं रिमोट मेरे हैंड्स पर है, काइंड ऑफ दैट, इजी। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? और सिद्धि, सेठ बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने, बस अभी इतना, यस या नो। इतना समझ में आया नहीं आया? आई हेट काउंटर क्वेश्चंस। इतना समझ में आया नहीं आया? कोई मुझे कह रहा है डेट्स का भी बताओ, डेज का भी। इस तरीके से इंग्लिश नहीं सीखी जाती। इतना समझ में आया या नहीं आया? ये नहीं, गधे घोड़ों की तरह इंग्लिश नहीं सीखी जाती कि अमन ने 4 तो बता दिए, बाकी 10 भी बता दे। इस तरीके से इंग्लिश नहीं आती, याद रखना। राइट, ठीक है। राइट, कैन वी यूज एट द बीच? नहीं, ऑन द बीच यूज कर लो ना, बीच के तो हम ऊपर खड़े होते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। इतना आया, इतना आया।
अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि यार फिर तो मैं तो पार्क के भी ऑन द पार्क हो सकता है। अरे नहीं, पार्क तो पूरा वो हो गया ना, पार्क तो उसमें रेलिंग्स भी लगी होती हैं। पार्क में तो हम हमेशा इन होंगे ना, क्योंकि पार्क क्या होता है, एक सरफेस है, राइट। मैं ये लिख सकता हूं ऑन द पिच, विराट कोहली स्टैंडिंग ऑन द पिच, क्योंकि पिच के ऊपर खड़ा है ना, वो पिच है, बैटिंग की पिच है बॉस, कल रोहित शर्मा ने मारे ना छक्के, सो ही वाज ऑन द पिच, राइट। आया ना समझ में? हाँ, ऑन द बीच भी कर सकते हो फिर, राइट, ऑन द बीच तो मैंने लिखा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन, राइट, ठीक है। या लाइक एप्पल इज ऑन द टेबल, काइंड ऑफ दैट। इतना आया समझ में? इतना समझ में आया? मुझे बताओ, राइट, इतना समझ में आया? और हाँ, एक अच्छा और एग्जांपल आया है, किसी चीज के तुम पास खड़े हो ना, राइट, जैसे तुम मॉल के पास खड़े हो, तो तुम लिख सकते हो आई एम स्टैंडिंग एट द मॉल। एट द मॉल मतलब भाई मॉल मेरे इधर उधर ही है, मॉल ये रहा। अब जैसे मैं लिख सकता हूँ आई एम स्टैंडिंग लाइक एट द प्लेस वेयर दिस डिजिटल बोर्ड इज। सिंपल सी बात ये है, डन। इतना समझ में आया? हाँ या ना? नो काउंटर क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। क्योंकि जब मैं गार्डन के अंदर खड़ा हूं तो वो प्लेस घिरा हुआ है ना, तो मैं इन द गार्डन हूं। अब मैं रूम में इन द रूम, मैं ऑन द रूम नहीं हो सकता। मान लो ये मेरा रूम है, अब मैं क्या रूम के ऊपर थोड़ी खड़ा हूं, मैं रूम के अंदर हूं ना। इट्स लाइक लाइक आई एम स्टैंडिंग एंड इन द सराउंडिंग्स द वॉल्स ऑफ द पार्क इज, तो मैं इन आ गया। इतना आया समझ में? इतना आया, राइट, ठीक है। इतना आया समझ में? मुझे बताओ, ठीक है, इतना आया? जो मुझसे एक सेकेंड, एक बच्चे को बाहर निकालता हूं, सिड को बाहर निकालो, सिड को बाहर निकालो। आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस एट द इररेलेवेंट टाइम, सिड को बाहर निकालो। एक बच्चे की कुर्बानी याद रखेगी पूरे देश, राइट है ना? सिड को बाहर निकालो। नो काउंटर क्वेश्चंस। इतना आया समझ में? नहीं आया? अभी हम और सेंटेंसेस करेंगे तभी होगा। गाइज, मैं तुम्हें इनका कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें इन द पार्क का क्वेश्चन दिया है। सिड को कुर्बानी देनी पड़ेगी गाइज। अभी अराउंड 900 लोग हैं, राइट, पर अब क्या होगा, एक बच्चे की कुर्बानी, आई नो, उसको थोड़ा लगेगा, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो, बट बाकी सब लोग सेट हो जाएंगे। सिड को सच में बाहर निकालना है, राइट। मैं चाहता हूं कि वो दर्द फील होए उसको, राइट। हाँ, राइट, इजी, इजी। आई वुड बी द फर्स्ट ट्रेनर जो बच्चों के क्वेश्चन से बाहर निकाल देता है। छोड़ दूं? सेट को छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलो, इन, ऑन, एट, थोड़ा बहुत इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी। चलो, अब हम ये समझते हैं, द बिगेस्ट क्राइम विच यू गाइज विल डू इन लर्निंग इंग्लिश इज थिंकिंग टू मच। तुम लोग तुम लोगों ने पढ़ लिख के कुछ भी डिग्री विग्री हासिल कर ली है। अब जब तुम इंग्लिश पढ़ने लगते हो ना, तुम्हें लगता है कि यार मैं पूरा सीख लूं। इंग्लिश ऐसे नहीं सीखी जाती है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आया समझ में? अभी मैं पहली बार ही नहीं तुम्हें ये चीज पढ़ा रहा, आगे हम करते रहेंगे, ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। सेंटेंस से क्लियर करना है, करना नहीं है कि इन यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, वो बेवकूफी है। सेंटेंसेस करेंगे, अपने आप सेंस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। इसका बस हम रेफरेंस लेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? जिसको अब जो भी कंफ्यूजन है, अपने आप को बोलो कि हाँ मैं थोड़ा कम समझता हूं, आगे समझ लूंगा, ठीक है। पूरा अभी समझने की कोशिश नहीं करनी। आया समझ में सबको? जिसको कम समझ में आया तो अपने आप को शीशे में देख के बोलो, हाँ मुझे कम समझ में आता है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं आगे और समझ लूंगा, अमन और भी एग्जांपल्स करवाएगा, ठीक है। इजी, मजेदार, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच। आई एम सो सॉरी, आई एम बीइंग रूड, बट या व्हेन अ ट्रेनर, द फ्लुएंसी कोच विल स्पीक, तो यही होगा, ठीक है। चलो, ये किसने बोला ऑन ओ क्लॉक के बारे में बताया? एक को बाहर करो, प्रकाश को बाहर करो। प्रकाश, अब तुझे नहीं पता लगेगा, मैं जब आऊंगा उस पे तो आ जाएगा, राइट, ठीक है। चलो, इतना आया समझ में? अब मुझे ये चीज पता लगी, राइट नाउ विराट कोहली इज प्लेइंग इन द पार्क। क्यों हुआ यार इन द पार्क? इसलिए हुआ क्योंकि लाइक विराट कोहली, ये रहा पार्क, ये रहा पार्क, राइट, ये पार्क का गेट, विराट कोहली खेल रहा था पार्क के अंदर, इसलिए इन आया। इतना सेंटेंस समझ में आया? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस सेंटेंस ओनली? इस सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताओ। एक सेंटेंस किया, पर उसको आई थिंक हमने अच्छे से किया। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? और एक काम और करता हूं मैं, जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट, आई हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस, राइट, ताकि मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट्स ही सेंड कर पाऊं ना। आप 2 मिनट मुझे देना प्लीज गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, राइट। मेरे किसी भी चीज का बुरा मत मानना,
अगर तुम बुरे मानोगे तो लिख देना कि मैं, अच्छा किसी को अगर मैं बुरा लगता हूं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अपने लाइफ का एक रूल बना लेगा कि तुम्हें अच्छे लोगों की परख नहीं है। तुम्हें बस वही लोग चाहिए जो तुम्हारी तारीफ करें, जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएं, और दुनिया उस हिसाब से नहीं चलती। यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दोज पीपल जो तुम्हें मना करते हैं, जो तुमसे और ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। दोज आर बेस्ट पीपल टू बी विद। राइट? यस और नो? आया ना समझ में? तो या दिस इज व्हाट इट इज। और अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना है। अब ये देखो, हियर वी गो। चलो, ये हमारी स्क्रीन थी। अब मैं इसमें एक और ये डाल देता हूँ, और ये मैं सारे नोट्स तुम्हें सेंड करूंगा पीडीएफ में। तुम्हारे लिए देखो यार, क्या क्या मेहनत करवा रहे हो तुम। ठीक है? इजी? मजा आया? जो जो क्रिस्प लर्निंग है, उसको हम अपने साथ साथ लेके चलेंगे। इजी? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे नोट्स बनते जा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? मैंने सारा कंपाइल कर दिया ताकि एक क्रक्स में हम समझ पाए। ठीक है? कोई दिक्कत तो दी? इजी? या इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? चलो, अब थोड़ा सा और समझते हैं। किसने बोला है ऑन इन एट को पूरा अभी समझना है? किसने बोला है? मैंने तो नहीं बोला। तो अगर अभी 20% समझ में आया, ठीक है, 20% अगले सेंटेंस में समझेंगे। यही तो होता है। लोगों को ये लगता है ऑन अगर पढ़ा दिया तो अब इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों, तुम्हें ये टाइम एंड सेंस एक बारी में आया था क्या? ये टाइम एंड सेंस एक बारी में आया था ना? हर सेंटेंस में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? हाँ या ना? टाइम एंड सेंस एक बारी में तुम विद्वान बन गए थे। जितने सेंटेंसेस की मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मैजिक सीरीज देख रहे हो, हर सेंटेंस एक नया चैलेंज लेके आ रहा है। फिर तुम्हारी ग्रिस्प तेज होती जा रही है। हर कंसेप्ट वही है। ठीक है? दिमाग नहीं लगाने का। चलो, द नेक्स्ट सेंटेंस। इतना समझ में आया? हमने हर चीज डिकोड कर दी। अब हम डिकोड करते हैं। अब देखो ना, इस सेंटेंस में वोकैबलरी कौन सी यूज की गई? कोई भी नहीं। ओके ओके ओके। अब देखो कितना डिकोड किया हुआ है। इस सेंटेंस में आर्टिकल द यूज किया गया। द क्यों यूज किया गया? क्योंकि मैंने पार्क को पार्क पे मैंने जोर दे दिया। सिंपल सी बात है कि जोर दे दिया, काइंड ऑफ दैट। एंड प्रेपोजिशन इन क्यों यूज हुई? इसलिए यूज हुई क्योंकि अगर ये पार्क है और ये पार्क का गेट है, ये गेट थोड़ा साइड में हो गया, कोई बात नहीं, तो विराट कोहली ये रहा। एंड इन में हम ये लगाते हैं। और ये इन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये बाउंड्री से घिरा हुआ है, काइंड ऑफ दैट। राइट? आया? इजी? देखा? मजा आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? यस और नो? वोकैबुलरी कोई ज्यादा यूज नहीं किया तो होम। यस और नो? पूरा क्लियर हुआ? अगर इस सेंटेंस में किसी को कोई डाउट है तो क्या करे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको ये पता लगे ये सेंटेंस का बेस तो ये हुआ, और प्रेपोजिशन ये हुई, और क्यों हुई उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी। द क्यों लगा उसकी एक्सप्लेनेशन दी। वोकैबुलरी यूज हुआ नहीं तो इसलिए क्रॉस। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस अप्रोच? है ना? एक सेंटेंस को इतना डिकोड करेंगे, हर सेंटेंस में बेस इंप्रूव होगा। और इस सेंटेंस में क्या ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं आई, वो मैं यहां पे लिखूंगा। यस और नो? आया? और कुछ है क्या इस सेंटेंस में? नहीं? ओहो, आई एम सो सॉरी गाइस, वोकैबुलरी यूज हुई है। राइट? ये लिख दूं मैं कि ये अभी, अभी की इंग्लिश, या तो हम वो लिख सकते थे नाउ। ये मैंने लिख दी राइट नाउ। ये हुई तो है वोकैबुलरी यूज, तो ये लिख देते हैं। वाओ, इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग, इट बिकम्स सो इजी। माय बेस एंड माय वीकनेसेस। मेरा बेस हर सेंटेंस में स्ट्रांग होगा, और हर सेंटेंस मुझे मेरी कुछ वीकनेसेस बताएगा। दिस इज व्हाट इट इज। करेंटली भी यूज कर सकते हैं। अब जिसने करेंटली वर्ड यूज किया ना, उसके दिमाग में बिल्कुल ये चुल मची हुई है कि अमन करेंटली क्यों नहीं बोल रहा। मैंने करेंटली, अरे ठीक है करेंटली भाई, इतना नहीं, छोड़ दो, इतना मोह मत रखो अपने ज्ञान से। ठीक है, करेंटली आपने लिखा है, 10 बारी क्यों करेंटली बोल रहे हैं भाई? ठीक है। लाइक आई विराट को राइट नाउ, विराट कोहली इज करेंटली प्लेइंग। वो चाहते हैं कि करेंटली भी लिखा जाए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये ईगो सेटिस्फेक्शन। राइट, ये लो करेंटली। बट फिर बच्चे बोलेंगे कहाँ होगा, तो ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस वे ओनली। ठीक है? इजी? ठीक है, आप लोगों ने जो लिखा होगा वो भी सही है। अब किसी ने यहाँ पे विराट कोहली इज प्लेइंग इन द पार्क नाउ लिखा है, वो भी सही है। बट लेट्स, जस्ट नाउ भी ठीक है। जस्ट नाउ भी ठीक है। इजी? करें? अगले सेंटेंस का पोस्टमार्टम करें। हम लोग पता है क्या है, आप और मैं डॉक्टर्स हैं। हम लोगों के पास एज अ सेंटेंस आता है पेशेंट की तरह। राइट?
हमें बस उस सेंटेंस को उधेड़ बुधेड़ के सही करना है। और उधेड़ बुधेड़ के सही करने का मतलब यह कि हिंदी आई है, मैं अपना लॉजिक लगा के बेस वेस लगा के सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करूंगा। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया तो मतलब पेशेंट ठीक हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट, है ना? सेंटेंस आया, मैंने एज अ डॉक्टर उसमें अपने चीजें लगाई, सेंटेंस सही किया, ये पेशेंट था, अब ये पेशेंट ठीक हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस अप्रोच? ऐसे ही देखो, दूसरे पेशेंट के पास चले, बहुत परेशान करता है यार वो वाला पेशेंट, करे इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को डॉक्टर बना रहा हूं मैं इंग्लिश का, टेंशन मत लो गाइस, तभी तो डॉक्टर लिंक सेंड करता हूं तुम लोगों को। चलो, अब मैं 4 बजे खाना खा रहा था, इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैं खाना खा रहा था। यहां तक तो ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूटी, वॉज वर आएगा, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, लाइक 4 बजे, 4 o'clock। बट इस क्वेश्चन का आंसर है एट 4 o'clock। बस इसी चीज ने तुम्हारी वाट लगाई होगी, हाँ या ना? मुझे बताओ, हाँ या ना? एट में ही वाट लगी होगी, कुछ लोगों का सही होगा बट एट में ही वाट लगी होगी, क्योंकि पता ही नहीं है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला पहले? डोंट वरी, आई एम क्वाइट एन एक्सपीरियंस ट्रेनर, राइट? आई वॉज ईटिंग फूड एट 4 o'clock, हर जगह सही होगा, राइट? पास परफेक्ट में बना दिया, क्यों पास परफेक्ट में बनाया उसका भी मैं आंसर दूंगा। हैडबिन क्यों लगाया, क्यों लगाया हैडबिन, उसका भी मैं, ये तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए तो मैंने दिया था। अभी हैडबिन नहीं आएगा, अगर यहाँ होता ना 4 बजे से, तब हैडबिन आता, 4 बजे से था ही नहीं यहाँ पे। इसका एक डॉक्टर लिंक है, आपको दूं क्या? अच्छा, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे हैडबिन लगाया क्योंकि तुम्हें लगा यार 4 बजे वक्त आ गया, तो वक्त आने के बाद ही हैडबिन लगता है, अमन ने तो यही बताया हुआ। अरे नहीं यार, 4 बजे ये भी एक फिक्स पॉइंट है कि मैं 4 बजे सो रहा था, मैं 4 बजे वट एवर आई वॉज डूइंग, राइट? अगर मैं बेहतर ना 4 बजे से फिर कॉन्टिन्यूटी, तो तुम्हारा हैडबिन या हैडबिन लग जाता। ठीक है, आया, समझ में आया? अब ना डॉक्टर लिंक है इसका, आप प्लीज ना करो ना, राइट? ठीक है, उसका डॉक्टर लिंक देखना आप, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलो, अब ना बाइसेक्ट करते हैं। मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लाया हूं इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए कि यहां एट क्यों आया। एक्साइटेड हो? जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें प्यार होने वाला है अब। रेडी फॉर, कभी तुमने देखा कि तुम्हें किसी चीज से इतना प्यार हो जाए कि तुम कभी भूलो ही ना? रेडी हो? और तुम्हें ये भी कंफ्यूजन थी ना यार, अब हमें कैसे याद रहेगा, टाइम के आगे एट आएगा। गिव मी जस्ट 2 minutes ऑफ योर्स। चलो, आज कुछ ना, तुम्हें बचपन में ड्राइंग की थी तुम लोगों ने? नहीं की थी? मैं करता हूं, बड़ी घटिया करता था, आज भी घटिया ही करूंगा, बहुत मजा आएगा। देखो, ये ना, राइट, ये एक बहुत ही बड़ा सा सर्कल मैंने बनाया। वाह, सही बना लिया यार, आई एम राइट, आई कैन बी अ ट्रेनर एज वेल, राइट? ओके, फिर एक थोड़ा सा छोटा सा बनाया, एंड फिर ये बिल्कुल छोटा सा बना दिया। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं? 3 सर्कल्स, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? 3 सर्कल्स, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, बड़ा, छोटा, सबसे छोटा, राइट? राइट, स्मॉल लिटिल लीस्ट, राइट, बड़ा छोटा सबसे छोटा। अब ना, बहुत लोचा चल रहा है मार्केट में, प्रेपोजिशन ये है वो है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक गांव के लड़के ने इस चीज को कैसे समझा, आपको भी वही समझना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग बहुत हानिकारक है। ज्यादा दिमाग अपने लाइफ में लगाओ ना, पैसे कमाने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए। इंग्लिश के लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। माय माय पर्सपेक्टिव वुड बी, इंग्लिश में जो ज्यादा दिमाग लगाता है वो गधा है, उसको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश इज, जो मेरा सार निकल के आया है ना, बिकॉज आई बीन रिसर्चिंग ओवर लैंग्वेज। और इंग्लिश में कहाँ कम दिमाग लगाना है, कहाँ ज्यादा लगाना है, वही आर्ट है। और वही आर्ट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, अब बहुत मजा आएगा। सर्कल, स्मॉल सर्कल, छोटा सर्कल। मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं कुछ, अगर मैं एक बात करूं ईयर्स, ईयर्स की, जैसे ईयर्स, राइट, साल, राइट, अगर मैं बात करूं 2007, कितने लोग एग्री करेंगे कितनी बड़ी बात है? हाँ या ना? पूरा ईयर, पूरा साल, वाओ, इतनी बड़ी चीज है, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि ये जो ईयर्स होते हैं, राइट, ईयर्स, क्या पर्सपेक्टिव से लग रहा है? साल, क्या बात, 1 साल लगेगा? ईयर्स, 2007 पूरा, वाओ, बड़ा है, राइट? ओके,
और अगर मैं बात करूं जैसे मैं बात करता हूं मंडे की, अब आप नोटिस करो तो ईयर्स के सामने मंडे क्या है, बेचारा छोटा सा लग रहा है मंडे। ईयर 2007 बड़ा, मंडे इज लाइक छोटा सा बच्चा, काइंड ऑफ दैट। यस और नो, एग्री? अभी इंग्लिश मत समझो, ये समझो कि मैं तुम्हें सिखा क्या रहा हूं, है ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि लाइक छोटा सा, अरे क्या है, राइट? मंडे क्या होता है, राइट? छोटा सा, राइट? यस और नो? एंड अगर मैं अगर मैं पूरे ईयर्स के हिसाब से आपकी डेट देखूं, राइट? जैसे मैं अगर बोल देता हूं कोई भी डेट, आज जैसे 15 ऑफ अक्टूबर है, 15 ऑफ अक्टूबर है, ये क्या है? मतलब पूरे ईयर के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर एक छोटी सी चीज, मतलब तरस आ रहा है ना? एक तो 2007 पूरा, राइट, और एक छोटा सा क्या, इट्स लाइक दैट, है ना? मजा आ रहा है? छोटा इतना तो कर सकते हो ना, बड़ा छोटा सबसे छोटा, अभी सेग्रीगेट करूंगा। इन शॉर्ट बात क्या, इतना समझ में आया? अब मैजिक, सबको हटाते हैं, अब तुम्हें आराम से सब समझ में आएगा। देखो, अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को नीचे ले आते हैं। वाओ, बड़ा छोटा सबसे छोटा, काइंड ऑफ दैट। यार, क्या मैं बोल सकता हूं कि 2007 या कोई भी ईयर्स हो, राइट, या कोई भी मंथ्स भी हो, ये सारी की सारी चीजें बड़ी कैटेगरी में आएंगी, राइट? राइट, चाहे मैं वीक्स की भी बात करूं, बड़ी कैटेगरी में आएंगी। धूम, राइट? अब धूम, अगर मैं उनकी बात करूं डेट्स की, जैसे मैं बोलूं 15 ऑफ अक्टूबर, कितनी छोटी सी बात है। 15 ऑफ अक्टूबर क्या है यार, एक डेट क्या इतना, मतलब आप देखो, अगर आप नोटिस करोगे 15 ऑफ अक्टूबर इन सबसे छोटा लगेगा। 2007 से भी छोटा है, ईयर से भी छोटा है, वीक से भी छोटा है, मंथ से भी छोटा है। अगर मैं कोई डे की भी बात करूं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो भी इनसे छोटा है। इनको ऐसे करते हैं गाइज, आई एम सो सॉरी, एक ऐसी चीज से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं जो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, जैसे 4 बजे। अब बताओ, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4 o'clock, राइट, मतलब टाइम 4 o'clock, अब 4 o'clock 15 अक्टूबर पूरा दिन, और वहां पे छोटा सा 4 o'clock, कितना बच्चा है यार, राइट? तो टाइम आया इधर, और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कभी सीक्वेंस बताई थी, इन, ऑन, एट। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कौन सा कहां लगाना है, मैं बस ये लिखूंगा, धूम, धूम, राइट, धूम, आर्टिकल्स सॉल्व। और ये मैं तुम्हें ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे याद रखो कि ओ अच्छा ईयर्स आएगा तो इन आएगा, मैं चाहता हूं कि इस इमेज को तुम अपने आंखों में बसा लो जिंदगी भर के लिए, इस इमेज को अपनी आंखों में बसा लो जिंदगी भर के लिए। सिंपल कंपैरिजन, कभी भी, राइट, कोई कंफ्यूजन है, आई डोंट वांट, दिस वुड बी द मोस्ट फुलिश थिंग कि मैं बोलूं ईयर्स के साथ इन आएगा, मंथ्स के साथ नहीं। आई वांट दिस पिक्चर टू बी, बिकॉज आई हैव सीन समवेयर, राइट, कोई, कुछ लोग कहते हैं कि एक पिक्चर हजारों शब्दों के बराबर होता है, दिस इज व्हाट द पिक्चर इज फॉर यू, राइट? इजी, बड़ा छोटा सबसे छोटा। अब वह टाइम क्या है, 4 बजे, 4 बजे इनसे छोटा ही है, 15 अक्टूबर पूरा, मंडे पूरा। अब मैं 15, और अब देखो, आई विल मीट यू इन 2007, आई विल मीट यू इन 4 years, आई विल मीट यू ऑन 15 अक्टूबर, आई विल मीट यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। खूब कंफ्यूजन दूर हुई, तभी मैं तुम्हें बोल रहा था, अभी जब मैंने इन एंड आउट पढ़ाया था ना, एक बच्चा कह रहा था डेट्स के साथ क्या लगेगा, तभी उसको बाहर निकाला। राइट टाइम पे राइट चीज तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगी, और जब वो चल के आएगी ना, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ या ना? अगर ये वाला कंसेप्ट मैं उसी टाइम पढ़ा देता, अभी तुमने बोला था ना अभी इन एंड आउट ये भी पढ़ाया था, तो तुम्हें मजा ही नहीं आता। पहले मैंने तुम्हें सेंटेंस दिया, राइट, पहले तुम्हें उसकी कमी खली कि हाँ यार 4 बजे के बाद एट क्यों आया, इसलिए आया। यस और नो? ठीक है, आया, सालों की कंफ्यूजन। और व्हाट इफ आई टेल यू, आई स्वेयर ऑन गॉड, ये कंसेप्ट मैंने कहीं से नहीं सीखा, मेरा खुद का है। अब कोई और भी ऐसे पढ़ाता होगा, पर मैंने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया है,
दैट इज आई कैन स्वेयर ऑन सरस्वती माँ। और राइट बट मेरी मेहनत है ये, इट्स लाइक दैट। आया है ना, बस बड़ा छोटा सबसे छोटा। और अभी तो जो मैं करने वाला हूं ना, तुम लोग हिलने वाले हो बॉस। आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने आंखों में इस इमेज को बसाना है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे बोलना, हाँ अच्छा साल मंथ्स तो उधर थे ना, तो इन आएगा ना, हाँ हाँ। अच्छा मंथ्स है तो वो ऑन आएगा, अरे टाइम के साथ ऐट आता था। अपने आप अब तुम भूलोगे ही नहीं। बसाओ, देखो 10 बारी देखो, पढ़ो क्या है। रिमेंबर, ये सर्कल ही तुम्हारे इंग्लिश का जादू है। दिस इज व्हाट इट इज। पेस्ट इट है ऑलवेज, फॉर एवर, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं देखा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यार तुम लोगों का मुझे एलीट टॉकर्स आखिरी स्पोकन इंग्लिश रेवोल्यूशन बनाना है। मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने नहीं दे सकता। राइट, तुम यहां आए हो, तुमने हजारों लोगों पे लाइक ट्रस्ट उनका छोड़ा होगा कि भाई ये नहीं पढ़ाएगा, ये नहीं पढ़ाएगा, अमन पढ़ाएगा, तो इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट पे खड़ा हूं। हाँ या ना, आया समझ में? बस देखते रहो इसको। कितना देखोगे, कुछ है ही नहीं देखने वाला। प्रॉब्लम तब आती, अब एजुकेशन सिस्टम क्या है। uh, hey guys, today we're going to understand about the prepositions. Look, prepositions are super awesome, super easy. It's just that the way you're going to use it, yeah, the more you're going to use it, it will be great for you. So if I talk about the prepositions in, right, if I talk about the prepositions in, generally what happens that if I talk about years, if I talk about months, if I talk about weeks, so over there we use the term in, right? So in is used with the years, right? It's going to be used with the weeks, and it is also going to be used if I talk about, let's suppose 2007. So this is what you guys need to remember, make notes of it, and yeah, just make notes of it. And this is what it is, right? This is what the preposition is all about. That's the way it is used. This is bullshit. This is bullshit, right? Because हमें इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, बसाना है। और बसाने के लिए वी नीड इनोवेटिव मेथड्स। आया समझ में? राइट, ठीक है, आया, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी इतना है, ठीक है, आया, ठीक है, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी जितना पढ़ाया उतना समझना है। इधर उधर के, पता है प्रॉब्लम क्या है, मैंने इतना पढ़ाया ना, बंदा दिमाग लगा रहा है। अगर 2 आवर्स हुआ तो अपने नोटबुक में लिखो, मैं सबसे बड़ा गधा हूं क्योंकि मैं चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, जितना है बस ये देखो। हाँ, अमन ने इतना पढ़ा, इतना आया, इतना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग होता तो यहां ना होते तुम। आई नो बुरा लगेगा बट या फैक्ट है ना, राइट, ठीक है, राइट। आया, समझ में आया? और किसी भी मेरी टर्म में ये मत समझना ओ आई एम वेरी एरोगेंट और ऑल दैट। मेरा तरीका ऐसा है। आई माइट साउंड एरोगेंट बट अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूँ कि तुम्हें आ जाए यार। सिंपल सी बात वही है, गोल वही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। यदि आपसे कोई इंग्लिश नहीं सीख पाया तो वो फिर कहीं से नहीं सीख सकता। थैंक यू, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब मुझसे कोई ये तो नहीं पूछेगा यार, एक चीज रह गया, आई एम सो सॉरी गाइस, एक चीज रह गया। मैंने ना आपका नोट्स नहीं बनाया यार। नोट्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सामने ही बनाऊंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो आओ। अब तुम्हारे नोट्स में, और जब ये पिक्चर रहेगी ना तुम्हें मजा आएगा। ये देखो तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूँ, इजी है ना, मजेदार चीज। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? नोट्स बन गए गाइस, इतने अच्छे अच्छे। इसको ना एक काम करता हूँ, इधर कर देता हूँ, इन एंड आउट साथ साथ रहेंगे ना। सीक्वेंस मैंने वही किए, इन ऑन एंड, वाओ, अच्छे नोट्स बने ना गाइस। अब इसी पेपर का अगर मैं पीडीएफ तुम्हारे घर भिजवा दूं प्रिंट आउट लेके, तो मजा ही आ जाएगा। थोड़ा खर्चा आएगा बट नहीं, प्रिंट आउट खुद निकाल लेना। ओके, इजी, पीडीएफ तैयार है, यस और नो? सिंपल सुपर, राइट, देसी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। I told you guys you are going to be falling in love the way I'm going to teach you. कोई दिक्कत है क्या? अब अगर मैं यहाँ बोलता, राइट, अगर मैं बोलता कि मैं 4 बजे खाना खा रहा था, अगर मैं बोलता, ठीक है, कि मैं 2007 में खाना खा रहा था, तो क्या आता? आई वॉज ईटिंग फूड। कुछ नहीं करता, मैं यहाँ इन लगाता, इन 2007 लगाता। है ना मैजिक? है ना मैजिक? इजी है, सिंपल है, मजा आया, वाव मोमेंट मिला।
अब आर्टिकल्स मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, दिस इज माई स्टाइल। सेंटेंस करवाओ, सेंटेंस नहीं बन पाया, थोड़ा उसका ग्रीड आएगा, थोड़ी उसकी इनकम्प्लीटनेस आएगी, फिर आंसर दो। लोगों को, आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा पहले मुझे सारा प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ा दो, मैं याद करूंगा फिर देखूंगा। गधा मजदूरी नहीं होती कभी, राइट? गधा मजदूरी कहते हैं इसको। तुम गूगल गूगल यूट्यूब पे भी तो ऐसे करते हो, ओ मुझे इन यूज करनी आता, अच्छा इन पढ़ लेता हूं, इन इज यूज हेयर, इन इज यूज हेयर, इन इज यूज हेयर, इन इज यूज हेयर। फिर जब बोलने की बारी आए तो कुछ निकल ही नहीं रही इंग्लिश। ऐसे नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश भाई, राइट? बोलना है हमें, पढ़ना नहीं है। तुम्हें कोई एग्जाम नहीं देना कि इन 1000 जगह यूज होता है लिखो, तुम्हें बोलना है इन डायरेक्टली। अब टाइम आएगा तो एट अपने आप निकलेगा मुंह से, एट 6 o'clock, एट 7 PM, एट 6 AM। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। और अभी मैं बताऊं ये, अभी एक बात बताऊं, अभी ये बवाल खत्म नहीं हुआ है, एक और बवाल है, वो सेंटेंस के बाद आए। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ओके, ओपन अप द, एक सेकेंड रुको गाइस, एक सेकेंड रुकना, राइट? जस्ट गिव मी 1 क्विक मिनट। ठीक है, या जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तभी उस चीज का सोल्यूशन ढूंढो, विदाउट प्रॉब्लम उस चीज का कभी सोल्यूशन मत ढूंढना, रिमेंबर, you know that's not never gonna work, right? Okay, so let me, give me 1 quick minute, एक सेकंड में सेटिंग चेंज कर दूं एवरीवन पे, या ओके, या गिव मी अ मिनट, टा 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 टा। ओके चलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? एक बारी मैं कैमरा बंद करके ऑन कर देता हूँ, बिकॉज कैमरे में मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत आ रही है, राइट? ठीक है, इजी, ओके चलो। अब चैट्स को ओपन करते हैं एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर लिटरली एंजॉयिंग दिस वंडरफुल सेशन। मजा आ रहा है? थोड़ा लग रहा है कि आज कुछ सीख रहे हैं हम, बट यार आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने तो सिर्फ 2 सेंटेंस की है, राइट? मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एंजॉयिंग लाइक दिस पर्टिकुलर एलीट टॉकर्स? लेट मी नो। एंड आई होप कि जिस मकसद से हम लोगों ने एलीट टॉकर्स को ज्वाइन किया था, वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट कि यार ये थोड़ा और चलाए, थोड़ा और आगे लेके जाए? बट गाइस सेंटेंस तो हमने दोनों किए। अब अगर कोई एक होगा तो वो कहेगा यार सिर्फ 2 सेंटेंस पढ़ा है यार, ये भी कोई बात हुई? डोंट लुक फॉर 2 sentences, look what we have understood, right? We have understood the problems for life, right? The things which we used to, the things which used to bother us, now those things will never bother, right? चलो, चैट्स को बहुत बताए, right? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको हम एज अ फैमिली की तरह आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, डन, इजी। चलो अब हम और आगे चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, अब हम यहां पे भी देखें। अब देखो, ट, ट, सिर्फ ट, एट आया, क्यों एट आया? preposition used at, क्यों? क्योंकि ये, क्योंकि, अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये ये ये, इधर हम at लगाते हैं एंड टाइम के साथ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नाउ कैन अंडरस्टैंड? ओनली एलीट टॉकर्स कैन अंडरस्टैंड दिस, कि ये क्यों at आया, क्योंकि इसलिए at आया, दिस वॉज द रीजन। यस और नो? इसलिए at आया, आया ना? आया ना समझ में? preposition यूज at, क्योंकि आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड तो यही था। ये तो मेरा धीरे धीरे क्लियर हो ही रहा है, बट अब ये भी क्लियर हो रहा है, सेंटेंस कुछ बचा ही नहीं, राइट? राइट, यस और नो? ठीक है, चलो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। पेशेंस विल गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ, एंड योर वाइफ ऑल्सो, राइट? राइट, ये अच्छी लाइन है ना, पेशेंस इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ, एंड पेशेंस विल गिव यू योर वाइफ ऑल्सो, राइट? एंड योर हस्बैंड ऑल्सो, राइट? ओके चलो, मैं 6 बजे, वाओ, कल शाम को सो रहा हूंगा। अब आप, राइट, ठीक है, मैं 6 बजे कल शाम को सो रहा हूंगा, और अब आप देखना कि इस चीज को मैं कैसे करने वाला हूं, तुम्हें इतना मजा आने वाला है ना। अभी तो ब्लास्ट हुआ ही नहीं है, अब ब्लास्ट होगा इस सेंटेंस में, राइट? ऑन एंड इन का एक और जबरदस्त कंसेप्ट आ रहा है, यू गाइस आर गोना लव दैट। मैं 6 बजे कल शाम को सो रहा हूंगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं
कि यार ये सिंपल, चलो मैं इसका सेंटेंस आपको ये दिखाई देता हूं ना, आई विल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग। अब मुझसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि ये एट क्यों आया, मुझे बताओ। इसमें तो कोई देखा, अब हमारी कंफ्यूजन दूर हो रही है, मेरा पढ़ाना कम होता रहेगा और तुम्हारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती रहेगी। आई विल बी स्लीपिंग, मैं, चलो अब मैं करके ही दिखा देता हूं तुम्हें। मैं 6 बजे कल शाम को सो रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी। कितने लोगों ने कंसेप्ट सही लगाया, पहले तो मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने कंसेप्ट सही लगाया, मुझे बताओ, कितने लोगों ने कंसेप्ट सही लगाया। कंसेप्ट में तो गलती नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ, चैट्स को ओपन करो। कंसेप्ट में तो गलती नहीं कर रहे हो ना, कर रहे हो ना, राइट। कंसेप्ट में तो गलती नहीं हो रही है, और गलती कहां हो रही होगी मुझे पता है, इधर हो रही होगी, इधर हो रही होगी, और तो कहां हो रही होगी, और अब एट में हो रही होगी, एट की तो गलती सुधार दी, हाँ या ना। इन द मिसिंग हो गया, अभी सब आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, यही ना। ये गलती, ये गलती, और देखा जाए तो ये गलती हो रही होगी, ये तीन गलतियां हो रही होंगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं, राइट, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस गलती को मैं सुधार चुका हूं अब, यस और नो। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस गलती को सुधार चुका हूं अब मैं, हाँ या ना, यस और नो। वाओ, एवरीवन इज सेइंग यस नाउ, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आपको आज लग रहा होगा कि मैं आपको आज घर आके ही पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट, समवन इज सेइंग विल भी क्यों आया, गधा दिमाग, राइट, डी टेक्निक। यार मैं 6 बजे कल शाम को सो रहा हूँ, इट्स अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी, विल भी इसलिए आया बेटा। ये देखो, कंसेप्ट में क्यों गलती हो रही है, ये तो कंसेप्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी विल बी यार, राइट, आया। देखा, इसका भी रीजन दिया। अभी अरे यार तुम लोग भी ना, मैं क्यों आया आए, विल भी क्यों आया ये, स्लीपिंग क्यों आया क्योंकि V4 था, ये लो। और इससे ज्यादा हर चीज तो बताया जा रहा है, लैंग्वेज का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं यार, राइट, ठीक है। पढ़ा नहीं है अभी, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समवन इज टाइपिंग, ब्रो पढ़ पहले। अब गाइज आप मुझे एक बात बताओ, कोई अगर एलीट टॉकर है और वो मुझसे ये पूछ रहा है कि विल भी क्यों आया, तो इसमें किसकी गलती है, मेरी या एलीट टॉकर की, बता दो, मुझे बता दो, चैट्स ओपन करो। कोई अगर कह रहा है कि यार विल भी क्यों नहीं आया, तो यार आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। होमवर्क क्यों, टेंसेस मैजिक सीरीज टास्क 6 में क्या कर रहे हो तुम लोग, राइट, राइट। विल बी, कोई मुझे कह रहा है विल बी क्यों आया, ये कितनी शर्म की बात है बॉस, राइट। एंड मैं यहाँ पे प्राउडली बोलूंगा कि इस कंसेप्ट में मेरी गलती नहीं है। तुम लोग मुझे बोलो द नहीं आया, मैं अपनी गलती मानूंगा, इन नहीं आया, मैं अपनी गलती मानूंगा, अब जो चीज पढ़ाई नहीं उसमें गलती मानता हूं। अब तुम्हें लग रहा है कि विल बी क्यों आएगा, ये लाइक स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछा करो, राइट, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, हाँ या ना एलीट टॉकर्स, यू गाइस आर इन फेवर ऑफ मी। बात सिंपल है, लॉजिकल है, हाँ या ना। अब कोई कह रहा है विल बी क्यों आया, तो पहले तो इसको फांसी देनी चाहिए कि तू क्या कर रहा है, राइट, टेंसेस मैजिक सीरीज क्यों नहीं किया तूने, राइट। एंड ये तेरा टास्क 6 तक क्यों नहीं हुआ अभी, हाँ या ना। सिंपल सी बात ये है। सर सजेशन सब मेडिसिन, सीधा मेडिसिन में वो एक वो आता है ना, वो पॉइजन, वो रैट वाला पॉइजन, वही है। ओके, चलो, चलो नेवर माइंड, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, देखो मुझे तुम लोगों की शक्लें नहीं दिख रही हैं। आई जस्ट फील द वे यू गाइज आर लाइक चैटिंग विद मी, सो वी गोना हैव लॉट ऑफ फन एज वेल, एंड वी गोना हैव लाइक लर्न। अगर तुम मेरे किसी भी कमेंट को अपने ईगो पे लोगे ना, अमन ने मुझे ऐसी बात क्यों बोली, मैं तो डॉक्टर हूं, तू डॉक्टर होगा अपने क्लिनिक में, यहाँ पे तो मेरा स्टूडेंट है ना, हाँ या ना। कितने लोग एग्री करेंगे। तू मैनेजर होगा अपनी कंपनी में, यहाँ पे तू बिल्कुल मेरे लिए वही है, एक इंग्लिश लर्नर है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट। एंड मुझे लगता है विद्या तभी आती है जब हम झुक के स्वीकार करते हैं, टाट हो कुछ भी हो, विद्या तभी आती है, राइट, विद्या तभी आती है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट। विद्या तभी आएगी भाई जब तुम गुरु का हर चीज मानने के लिए वो होगे, उसका मजाक, उसका ज्ञान, उसकी डांट, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हें सिखाना ही चाहता है। सिंपल सी बात यही है बॉस, राइट, ठीक है। चलो अब हम एक और कंसेप्ट समझते हैं गाइज। अच्छा एक चीज और भी है ना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमारी तीन चीजों में प्रॉब्लम है। एट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यस और नो। यार क्या मैं बोल सकता हूं द की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि द इसने इसलिए यूज किया क्योंकि इसको ना इवनिंग को जोर देना होगा।
कि इन इवनिंग भी हो सकता था, इनने इन द इवनिंग लगा दी ताकि इवनिंग में थोड़ा जोर आए, हाँ या ना? क्या मैं बात सकता हूं? कितने लोग एग्री करेंगे कि द में भी दिक्कत नहीं है हमें? द का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मुझे बताओ ना एलीट टॉकर्स, अगर नहीं हुआ मैं दोबारा पढ़ाऊंगा यार। चलो चैट्स को ओपन करो। द का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, एट का हुआ। यार ये इन, यार ये इन आ गया यार। अब होगा धमाका। इन रह गया बस। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यार ये इन रह गया। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, क्या ये इन रह गया? क्या ये इन इवनिंग क्यों आया यार, ये रह गया? हाँ या ना? चलो चैट्स को बंद करो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, राइट? चलो आओ, वापस इधर चलते हैं, वापस इधर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वापस इधर चलते हैं, इस चीज को अब मुझे ये बताना है ना, इन लाइक वहां पे इन इवनिंग क्यों आया, मैं आपको बता। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और अब समझना, राइट? इसके लिए मुझे लगेगा येलो कलर, राइट? ठीक है, देखो गाइस, तीन चीजें होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मॉर्निंग में वी हैव द सूरज देवता विद अस? यस और नो? राइट? लाइक आफ्टरनून भी, चलो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, चार चीज है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मॉर्निंग में सूरज देवता इज विद मी, आफ्टरनून में सूरज देवता इज विद मी, इवनिंग में भी काइंड ऑफ सूरज देवता इज विद मी, थोड़े ढल रहे होते हैं बट विद मी, हाँ या ना? आफ्टरनून, नून, व्हाटएवर। बट क्या मैं नाइट में ये बोल सकता हूं कि नाइट में सूरज देवता इज नॉट विद मी, नाइट में चांद इज विद मी? यस और नो? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बस यहां पे ये सूरज बना रहा हूं, सूरज बड़ा होता है ना? वाओ, इट इज सो सिंपल। ये मैंने सूरज बनाया आपका, वाओ, सो सिंपल। और रही बात आप लोगों के चांद को बनाने की, ये ना मेरा छोटा सा चांद, दिस इज मून, राइट? मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज मून, राइट? एंड this becomes what? This becomes sun. This is your sun. Sun means सूरज। तो इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि, अब मैं ब्लैक पे वापस आता हूं, कि जब भी मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, सूरज देवता मेरे साथ है। जब भी मैं नून की बात कर रहा हूं, इन नून, अगर मैं आफ्टरनून की भी बात कर रहा हूं, इन आफ्टरनून, अगर मैं इवनिंग की भी बात कर रहा हूं, सूरज देवता मेरे साथ ही रहते हैं। पर जब मैं नाइट की बात करता हूं, तब चांद देवता मेरे साथ आ जाते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग, खत्म हुआ। कोई दिक्कत है ना? मजा आया? बड़ा छोटा वही है। अब आया, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? धमाका समझ में आया? याद नहीं करना, समाना है अपने दिल में हमेशा के लिए, और आगे जनरेशन्स में पास ऑन करना है, ताकि जो हमने गधा मजदूरी किया ना, वो हमारे आने वाली जनरेशन ना करे, राइट? क्या बात है? कंसेप्ट वही है, बड़ा छोटा, सिंपल छोटा। अब ये क्या है ये मत पूछना, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। आ, ये क्या है? सूरज हो गया, ये चांद हो गया, ये क्या है ये मुझे नहीं पता, मुझे लॉजिक पता है, राइट? ये अर्थ है, हाँ ये कह सकते हैं कि ये अर्थ है। वी आर ऑन द अर्थ, विच इज गुड। इसको अर्थ कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, और ये सेंटेंस सही रहेगा, वी आर ऑन द अर्थ, राइट? वी आर ऑन द अर्थ, ठीक है? एंड वी आर, राइट, या दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ये तो तुम तो मजे लेने लग गए यार, राइट? है ना? राइट? इजी। अब पता लगा कि ये इवनिंग में द क्यों आया, इन क्यों आया। मतलब मुझसे ज्यादा ना पूछना यार, मुझे ज्यादा नहीं आता। अब तुम कभी भी मुझसे बोलोगे एट क्यों आया, मैं कहूंगा
ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, राइट, इजी, सबको समझ में आ रहा है? टाइम, समवन इज सेइंग वॉइस नहीं आ रही है, तुम बहुत गधे हो, मैं चुप ही था उस टाइम पे। ठीक है, अब गाइस टाइम हो गया है, 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा ज्ञान और बढ़ा है, टाइम फॉर टेकिंग द नोट्स नाउ। नोट्स ले ले, कैन वी टेक द नोट्स? राइट, एक बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही, तू अपने माथे पे लिख कि मैं गधा ही रहूंगा। राइट, कि मुझे यही नहीं पता लग रहा कौन कब जानबूझ के चुप है और कौन कब टेक्निकल ग्लिच है। लिखो लिखो, ये भी लिखना है अपने नोट्स में कि मैं 15 अक्टूबर को गधा था। राइट, चलो, टाइम फॉर मेकिंग द नोट्स गाइस, नोट्स का टाइम हो गया है, वो भी आपको हम लोग ही बना के देंगे ताकि तुम्हें ये पिक्चर हमेशा याद रहे। इसको नीचे ही लगा दूं? राइट, या थोड़ा इसको साइड में लगाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटर आएगी। यस और नो? इजी? मजा आ रहा है सबको? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? राइट, अब वो गधे वाली लाइन मत लिखना यार, ऐसे अपने अपने आप को डीमोरलाइज मत करना। ठीक है, इजी, ठीक है। समवन इज सेइंग सर सच में नहीं आ रही थी आवाज थोड़ी देर पहले, हाँ फिर मत लिखो, जो गधा लिखा है उसको काट दो। अब मैं क्या बोलूंगा? राइट, ठीक है, चलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? राइट, ठीक है। सर कैन वी टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ नोट? नेवर टेक द प्रिंट आउट, प्रिंट आउट नहीं लेने, प्रिंट आउट लोगे तो वो चीज शीट पे ही लिखी रह जाएगी, अपने दिमाग में समाओ इसको। ठीक है, क्योंकि प्रिंट आउट लेके एक ईगो सेटिस्फेक्शन होगी, ओ मैं पढ़ता हूं ये रही शीट, मैं रोज देखूंगा, नहीं, कुछ ऐसा करो ना कि जो छप जाए इधर। दिस इज व्हाट इट इज। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई नोट्स देख के पढ़ा रहा हूं? क्या तुम्हें कभी भी लगा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो ऐसा लगता है कि ओ अच्छा वो, एक सेकेंड, ग्रामर का छठवां पन्ना, दूसरी लाइन में तो ये लिखा है द ही आएगा? दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। एक चीज होता है ना कि जैसे भक्ति कभी पढ़ी नहीं जाती है, भक्ति महसूस की जाती है। दिस इज व्हाट इट इज। राइट, आपको इसको महसूस करना है, पढ़ना नहीं है। राइट, ये नहीं कि ये आपने ये हनुमान चालीसा उठाई और आप उसको पढ़ रहे हो, वो थोड़ा डिफरेंट लेवल है। बट एक एक्चुअली फील करना हनुमान जी को, दैट इज अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। राइट, दैट ओके हनुमान जी इज विथ मी, कुछ नहीं होगा, आई एम स्ट्रोंगर, आई एम स्ट्रोंगेस्ट, दिस इज व्हाट इट इज। बसाना है इसको। ठीक है, ठीक है, राइट। चीजों को, जो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है उनको, इसको मटेरियल में कभी आने मत देना। पेपर में अगर ये आ गया ना, अगर ये पेपर में आ गया तो याद रखना दिमाग में कभी नहीं आएगा। इसको बसाना है। राइट, इसको प्रिंट आउट नहीं लेना, मैं खुद नहीं लूंगा इसका प्रिंट आउट, तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। कभी कंफ्यूजन हो तो पीडीएफ को 2 मिनट देख लेना। और एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगा, जितने भी मैंने नोट्स बनाए ना उनको अपने आप को खुद पढ़ाओ कि यार अमन ने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, टाइम पास किया। पता है क्या किया अमन ने? अमन सर ने क्या किया? 2 घंटे कुछ भी नहीं पढ़ा, एक चांद सूरज बना के चलेगा। पता है क्या किया? इन लिखा, एन लिखा, ऑन लिखा, ये इन लिखा, ऑन लिखा, एक्ट लिखा। ठीक है, फिर पता है क्या किया? एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, कह रहे ये साल वाल होता है, ये कोई पढ़ाना होता है? मुझे 1 सेकंड में समझ में आ गया। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ठीक है, आया, इजी। अब सबको ये चीज समझ में आ रही है कि आई विल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग एंड एट 6 o'clock क्यों हुआ? इन समझ में आया, द समझ में आया, एट समझ में आया, वाओ, सब समझ में आया। नाउ लेट्स समराइज इट। आई विल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग, इन द इवनिंग इसलिए हुआ, दो मैंने प्रेपोजिशन यूज की, इन इसलिए हुआ क्योंकि अब मैं बस कुछ नहीं करता, ये कर देता हूं, और इन इसलिए कर देता हूं, एट यहां पे कर देता हूं। राइट, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। रुको, वेट 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 वेट, तो ये एट इसलिए आया, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। और इन इसलिए आया, राइट, इन इसलिए आया क्योंकि इनका थोड़ा सा वो मून वाला लॉजिक है, लाइक सन वाला लॉजिक है, तो मैं यहाँ पे सन बना भी देता हूँ। यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, इससे एक रेफरेंस मिल जाएगा, पर मेन नोट से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? इन आया, खत्म, आर्टिकल द यूज हुआ। द क्यों यूज हुआ? क्योंकि यार मुझे मॉर्निंग, मुझे इवनिंग को
स्पेसिफाई करना था, लाइक इवनिंग पे मैंने जोर देना था। मैं अगर द ना भी लगाता, इन इवनिंग भी कर देता, पर मैंने जोर दे दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वोकैबुलरी तो कोई यूज नहीं हुई। होम, दिस इज व्हाट इट इज। और लोग तो कह रहे थे कि इंग्लिश आने के लिए वोकैबुलरी जरूरी है। हाँ है जरूरी, पर इतनी भी नहीं है, राइट। एचपी बच्चे क्या बताना है, राइट। अ इवनिंग होगा क्या, आई विल सी यू इन अ इवनिंग। यार नहीं, इवनिंग इसलिए नहीं हो सकता, मैं आपको बता देता हूँ द भी क्यों लगाया। क्योंकि मैं कल की, देखो अ इवनिंग मतलब क्या होता है, कोई भी शाम, स्पेसिफिक नहीं है ना, कोई भी शाम। अ इवनिंग लगाता तो गलत हो जाता, क्योंकि मैं यहां पे बता रहा हूं, मैं 6 बजे कल, तो 6 बजे कल की एक स्पेसिफिक दे रहा हूं मैं भाई, 6 बजे कल द इवनिंग, इसलिए द लगाया जोर के लिए। अ इवनिंग नहीं होता, अ इवनिंग तब होता जब यहाँ पे टुमारो ना होता ना, तो मैं लगा देता कोई भी शाम को 6 बजे मैं सोता हूँ यार, राइट। बट कल वाली शाम ना तो स्पेसिफिक हो गया, जोर देना पड़ेगा, इसलिए द आया। धीरे धीरे मैं जिस तरीके से आप मेरे सेशंस को पढ़ोगे समझोगे, धीरे धीरे ये चीजें भी ब्रश अप हो जाएंगी। डन, इजी, समझ में आया, यस और नो, राइट। ठीक है, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। और वैसे भी अ इवनिंग नहीं होगा, आई थिंक एन इवनिंग होगा, राइट। वो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इवनिंग में सिंपल सा मैटर यही है कि साउंड का आता है। आई वॉन्ट कि आप अभी अभी उन आर्टिकल्स के कंसेप्ट में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। अभी बस ये देखो, द इसलिए आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक करना था। अ आएगा, एन आएगा, लीव दिस आर्टिकल पॉइंट। अभी बस आप ये देखो कि द इसलिए आया क्योंकि मुझे इवनिंग को स्पेसिफिक करना था, जोर देना था, कोई एक स्पेशल इवनिंग थी, इसलिए आया, बात खत्म। अभी इतना, ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है, ठीक है। रियली सेकंड्स में ही समझ में आ गया। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। गाइज आई एम सो सॉरी, आज मैं तुम्हें 3 सेंटेंसेस ही बता पाया। आई एम नॉट एट ऑल अ गुड ट्रेनर, बिकॉज कोई और होता तो 40 सेंटेंसेस होते। बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन टर्म्स ऑफ राइट द क्वालिटी। सर एट 6 o'clock टुमारो इन द इवनिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर 3 सेंटेंसेस। अब मजे की बात यह आएगी कि गाइज मुझे लगता है कि हमें आज के सेशन को यहीं पे खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट सेशन जो मैं आपको लूंगा वो शाम को ही लूंगा, कि लाइक मैं आपको टाइम अभी बता दूंगा, वो 8 बजे होगा शाम को। और हम इस थर्ड सेंटेंस से कंटिन्यू करेंगे। इजी, राइट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट, मजा आया, राइट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट टुडे सेशन, राइट। समवन इज सिंह थोड़ा और लो ना। ये क्या खाना है क्या, राइट, ठीक है, राइट, आया। आज हमने सेंटेंसेस में पता है क्या क्या किया, देखो। पहले तो मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट अपना मास्टर किया, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट से मैंने पास कॉन्टिन्यूटी का भी मास्टर किया। पास कॉन्टिन्यूटी के बाद मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी, तो मतलब मेरा कॉन्टिन्यूटी तो हुआ ही हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए गाइस, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने अपने आर्टिकल्स के कंसेप्ट को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग किया, यस और नो, राइट। आर्टिकल्स के कंसेप्ट के बाद मैंने प्रेपोजिशंस को थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, राइट, ठीक है, देखा, राइट। एंड फिर मैंने तो चांद तारे पढ़े, बस ज्यादा नहीं पढ़ा गाइस, दिस इज व्हाट इट इज, राइट, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन कैसा लगा, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि आप सब लोग वीडियो बना के हमारे एलीट टॉकर्स के ग्रुप्स में डालो, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, इस एनर्जी को, एंड इस पर्टिकुलर माहौल को जिससे हम सब लोग सीख रहे हैं। डन, इजी, आया समझ में। और किसी का कोई भी सवाल है तो आपके ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, उस फॉर्म को भरो एंड आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी वजह से अनूप कह रहा है टास्क 7 के बाद क्या करें, अनूप फॉर्म में डालो, पता लग जाएगा। इस सेशन का आपको आपको इन सेशंस की वेट नहीं करनी है डाउट्स पूछने के लिए। अरे डाउट में फॉर्म है, हम लोगों ने इतने गाइड्स बिठाए हुए हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व होएगी, यस और नो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से आज के सेशन को वीडियो में समराइज करो एंड अपना टेक्स्ट लिखो, ऑडियो लिखो, पर आई वांट कि सब लोग लिखेंगे
अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो मजा है वो जर्नी में है। एक बार इंग्लिश आ जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच फन। ये जो जर्नी है ना, वाओ मुझे नहीं आता था मुझे आ गया, मुझे नहीं आता था मुझे आ गया, राइट। पैसे कमाने का मजा तभी है कि जब आप करोड़पति बन रहे हो। एक बार ही आप करोड़पति बन जाते हो, इतनी खुशी नहीं होती, राइट। दिस इज गोइंग टू बी माई पर्सनल लाइक राइट, दिस इज गोइंग टू बी माई पर्सनल लाइक पीस ऑफ एडवाइस। सो द पॉइंट इज, जर्नी इज गोइंग टू बी गिविंग यू द हैप्पीनेस अलॉट। तो आज जो तुम इधर से इधर फील कर रहे हो, वही है जो तुम्हें आगे के लिए मोटिवेट करेगा। कुछ सीखा, कुछ नया सीखा। आई नो कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं सीखा होगा, कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कभी ना कभी तुम्हारी नॉलेज बैलेंस हो जाएगी गाइस। रिकॉर्डिंग, अब देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। इस सेशन की मुझे तुम्हें 3 चीजें सेंड करनी है। पहली चीज, इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो आज 6 बजे से पहले पहले तुम्हें मिल जाएगी, 6 PM से पहले पहले, और इस सेशन को लोग दोबारा देखेंगे। दूसरी चीज, जो मेरा ये टीचिंग बोर्ड है, टीचिंग बोर्ड है, टीचिंग बोर्ड की पीडीएफ, यस और नो, टीचिंग बोर्ड की पीडीएफ प्लस प्लस जो हमारे क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स है, उसकी पीडीएफ। तो ये तीनों चीजों की आपको पीडीएफ 6 बजे से पहले पहले आपके ग्रुप्स में अपडेट हो जाएगी, क्लास प्लस की ऐप में आ जाएगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इजी। समझने सिंह, रिकॉर्डिंग कहां मिलेगा? एचपी बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। रिकॉर्डिंग ऐप में मिलती है, और ऐप का जो अपडेट होता है वो ग्रुप में आ जाता है। सिंपल सी बातें है, ठीक है। दिस इज सम। दोबारा क्यों देखना? दोबारा इसलिए देखना, जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो दोबारा देखें, जिनको श्योरिटी आ गई है वो ना देखें। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, राइट। यस। होमवर्क में सब लोगों को क्या क्या करना है, और अगर मैं होमवर्क की बात करूं, नेक्स्ट वो तुम्हारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कौन सी सीरीज? टास्क नंबर 1 से 4, फिर टेंसेस की मैजिक सीरीज। ये करना ही है। अगर सिर्फ मेरे सेशन के भरोसे बैठोगे, इंग्लिश नहीं आने वाली। खुद से भी मेहनत करती रहने है, राइट। ठीक है, टेंसेस की मैजिक सीरीज, फिर टास्क 5, 6, 7, ठीक है, फिर टास्क नंबर 8 नहीं करना, राइट। फिर अब पहले इतना करो, पहले इतना करो। अगर टास्क 7 कर लिया है तो टास्क नंबर 9 एंड 10, फिर 3PS की मैजिक सीरीज। सो इस तरीके 3PS की मैजिक सीरीज गाइड से मांगनी पड़ती है, ऐप में अवेलेबल नहीं है, गाइड से मांगनी पड़ेगी, ठीक है। ये सीक्वेंस होगी। तो जो मैंने आपको काम दिया है करने के लिए, वो भी करते रहो। मेरे लाइव सेशन से भी नॉलेज लेते रहो। पूरा 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 पूरा। अच्छा, आज कितने लोगों को लगा कि तुम्हारा दिमाग का टैंक भरा? आज पता लगा टैंक भरने को किस लिए कहते हैं। आज पता लगा टैंक भरना किसको कहते हैं। टैंक भरा ना, अ एंड द। ये टैंक नहीं भर रहा, ये इंग्लिश भर रही है। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, दैट वुड बी इट फॉर टुडे सेशन। एंड एक चीज और है गाइस, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो कि बहुत ही मस्त चीज है। जब मैं सेशन लेता हूं ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम। उन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में कुछ वैसे भी लोग आ जाते हैं कि जैसे आप लोगों ने फीस दी हुई है, आपने किसी को लिंक सेंड कर दिया, उसने भी अटेंड कर लिया। तो अगर तुम चोरी से कोई ज्ञान ले रहे हो, तुम्हें वो ज्ञान कभी लगेगा ही नहीं, रिमेंबर। तो आज भी मैं मैसेजेस से सेंस कर पा रहा हूँ कि 1-2 लोग ऐसे आए हुए हैं जिनका एलीट टॉकर से कोई लेना देना नहीं है, पर चोरी से कहीं ना कहीं से लिंक मिल गया। तो जो मैंने आज पढ़ाया वो ज्ञान तेरे लिए व्यर्थ है, ना लगेगा ना तू यूज कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यस और नो? सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी ओवर हियर। इट्स समन मस्कीन साइनिंग ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहा हूं। आई वुड लव टू सी योर लॉन्ग मैसेजेस। एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। फीडबैक देना है, नेगेटिव फीडबैक भी देना है तो, बिकॉज वी टेक इट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। नेगेटिव पॉजिटिव वीडियोस बनाओ, ऑडियो क्लिप्स भेजो, इट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम। ग्रुप 3 घंटे तक ओपन रहेगा, 2 घंटे तक ओपन रहेगा। अपने टाइम के हिसाब से लिखना, लिखोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ, दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आप मूव्ड हुए हो, अगर आपको लगा है कि आज आप कुछ अलग सीखा है, तो लिखना, वरना कोई बात नहीं गाइस, देयर इज नो कंपल्शन। सो गाइस, थैंक यू सो मच। इट्स समन मस्कीन। जय सरस्वती माँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।